स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ बीएसटी की क्लास में। नहीं, बीएसटी की क्लास में नहीं, बीएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास में आपका स्वागत है मेरे साथ। ठीक है, तो मैं आपके लिए बीएसटी के चैप्टर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है और जिन टॉपिक से ही आपका पूरा पेपर आने वाला है बीएसटी का 22 तारीख को, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ और सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना। अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम भी हो तो मुझे बता देना, और वैसे तो कमेंट कर देना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियोस देख लेना, क्या पता उस वीडियो से आपको कवर हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे बता देना, लेकिन पेपर से पहले ये सब कुछ कर लेना आप, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से टॉपिक्स है जो हर चैप्टर से आने वाले हमारे एग्जाम में। ओके, तो ये लीक कर रहा हूं मैं टॉपिक्स आपके लिए, देखना तो ध्यान से अच्छे से कर लेना। देखो, सबसे पहले चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही टॉपिक बता रहा हूं और कोई टॉपिक की बात ही नहीं करता मैं। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक है, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बस लेवल्स के बारे में अच्छे से समझ लेना मैनेजमेंट के, और फंक्शंस क्या मैनेजमेंट के वो देख लेना, बात खत्म। और कुछ नहीं करना है चैप्टर से आपको। ओके, सेकंड चैप्टर से ओनली टेक्निक्स पढ़नी है आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने, डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के द्वारा जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ठीक है, उन प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। और आपको मैं पहले बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। ओके, फिर तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें से हमारा आने वाला है वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी डायमेंशंस है, सारे डायमेंशंस आपको आने चाहिए, कवर कर लेना। डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, प्लस मैनेजरियल रिस्पांस, मतलब जो हमारे मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो किस तरीके से रिस्पांस करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि केस बेस्ड स्टडीज में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर ये चेंजेस आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में तो मैनेजर को क्या स्टेप लेने चाहिए, तो वो स्टेप से ये, ठीक है, वो करने जरूर आपको। ये तीसरे चैप्टर से तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। फोर्थ चैप्टर प्लानिंग, जिससे आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। 100% पूछी जाएगी इस साल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, एंड प्रोसेस स्टेप ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के जो प्रोसेस स्टेप्स है, मतलब स्टेप्स, जिस स्टेप में हम प्लानिंग को करते हैं, वो भी आपको कवर करने हैं अच्छे से। एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं प्लानिंग से। ओके, फिर आपका चैप्टर फिफ्थ आता है जो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बस ये करना है इसमें से। और एक डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, उसका छठा चैप्टर से हमारा रिक्रूटमेंट करना सिर्फ आपको, जिसका मीनिंग और आपको सोर्सेज पता होनी चाहिए रिक्रूटमेंट की। देन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना है, कॉन्सेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस स्टाफिंग चैप्टर से। और आपको स्टाफिंग चैप्टर से और कुछ नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके प्रोसेस वगैरह में इतना ध्यान मत देना, क्योंकि स्टाफिंग का प्रोसेस नहीं पूछा जाता। ओके, उसके बाद चैप्टर 7 से मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट, उसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको पता होने चाहिए। 101% आएगा ही आएगा। ओके, कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट, टाइप्स और प्रोसेस ऑफ बैरियर्स, बस इन दो टॉपिक्स को कवर करना है चैप्टर से, बाकी कुछ कवर नहीं करना आपको, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। चैप्टर 8 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता पेपर में इससे। और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेने हैं दोनों, छोटे से टॉपिक है, कर लेना। और पूरा चैप्टर भी अगर कर लेते हो कंट्रोलिंग का तो कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 पेजेस का चैप्टर हो जाएगा। पार्ट 2 सेकंड बुक जो आपकी, उससे सबसे पहला जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिर्फ फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो करना है, और डिटरमिनेट्स करने हैं उसके, मतलब वो फैक्टर जो इनको इफेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन करने हैं, जो कि 3 थे, मैंने आपको बताए भी थे। ठीक है, अभी जस्ट आप वीडियो को भी देख सकते हो। चैप्टर 10 में से सिर्फ एक काम करना है आपको, फंक्शंस ऑफ सीवी। फंक्शंस ऑफ सीवी कर लेना, बात खत्म। उसके अलावा कुछ मत पढ़ना है चैप्टर से, सिर्फ इसी के बारे में आपको पूछा जाता है, लेकिन फंक्शंस अच्छे से कर लेना है इसके। ओके, 5 फंक्शंस है करीब इसके साथ, 4 से 5 फंक्शंस है, वो पूरे के पूरे करने हैं डिटेल में अच्छे से। चैप्टर 11 से फिलोसफी और मार्केटिंग पूछी जाएगी आपसे, और मार्केटिंग मिक्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर से। और 12 में से सिर्फ एक टॉपिक बता रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 2019 का, उसे ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। देन कंप्लीट बेटा जी, कंप्लीट हो गया आपका बीएसटी का सिलेबस, भी कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक्स तो आपको दे दिए मैंने। ठीक है, ये टॉपिक्स आप कवर करो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना मेरी वीडियो से कवर करो। ठीक है, और बाकी भी मैं डाल दूंगा, तो जितना मैंने करा दिया फिलहाल पहले उतना तो कवर कर लो। ठीक है, बाकी जो बचा वो मैं अभी करवा दूंगा आपका 21 तारीख तक, कल मैं पूरा कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो जल्दी से ये टॉपिक्स कवर करो, और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियोस को, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स उनके पेपर में आने वाले हैं, ताकि वो भी अच्छे अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, फॉर दिस टॉपिक्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
और बढ़िया क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ भी मिल सकते हैं। और हाँ, भूलना मत, 22 तारीख को सुबह में जो पेपर होने वाला है उसका लीक पेपर आपको मिलेगा 21 के रात को। ओके, और रात में किसी भी टाइम पे मिल सकता है और 3 से 4 के बीच में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको दिया जाएगा वो पेपर। ठीक है, मैं दे दूंगा, बस उसको देख लेना एक बार। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।